पहले आप एंकरिंग इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं माता जी का नाम, जगह कि वो कहाँ से हैं, ये सब प्रस्तुत करना चाहूँगा। माता जी का नाम श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम नई दिल्ली से है। श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम जो कि दिल्ली में है, माता जी उन्हीं की एक माता है। स्वामी ज्योतिर्मय आनंद सरस्वती जो कि माता जी वहीं से है, उनका मठ ज्योतिर्मय। इंटेंट इस पद पर चलने की साधना और एक को आशीर्वाद। श्री धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद श्री महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई। फिर इन्होंने उसी साधना में वेद का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपनिषदों का पूर्ण अध्ययन और नई दिल्ली और भारत के अनेक कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया। अब मैं माता जी से चाहूँगा कि वो अपने स्वर्ण शुरू कुछ इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भजनों से इसका करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निर्गुणं न सर्गुणं वन्दे तत् प्रेमवन्दनम् यद्वद्धं मुक्त ब्रह्मक्रीडा मृगीकृतम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरुदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। आज मकर संक्रांति, ओणम, लोहड़ी, ये सब इकट्ठे त्योहार आते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरिद्वार कुंभ का स्नान, हमने भी आनंद लिया उसका, और आज के शुभ दिन पर हम अपना एक पहला कार्यक्रम ऋषिकेश देव ऋषियों की भूमि ऋषिकेश पर प्रारंभ कर रहे हैं। संत हमेशा सत्य में ही रहता है, सत्य का ही व्याख्यान करता है और सत्य के लिए ही जीता है। उसका प्राण अपान, उसका जीवन, उसका जन्म, उसका मरण, सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के लिए ही समर्पित होता है। लगभग 35 वर्षों की यात्रा, लगता है पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार थे कि जल्दी ही इस जीवन में मैं इस यात्रा पर हम चल दिए। और मैं बहुत बहुत इस पावन धरती को, गंगा माँ को और आप सभी संतों को, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, शताद्रु जी और स्वामी उमेशानंद जी महाराज, सबको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रमोद जी, जिन्होंने इतनी दूर से दिल्ली में थे स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उन्हीं का बार बार कहना था कि दिल्ली छोड़िए, दिल्ली छोड़िए और ऋषिकेश में आप अपना स्थान बनाइए। और यहाँ आने पर विष्णु जी के यहाँ हमें रहने को मिला और उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके माध्यम से हम परमात्मा का संदेश, सच्चाई का संदेश, प्रकाश का संदेश, सत्य का संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी पत्नी रानी और ममता, इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत की, सजाया, सारा कुछ किया और इतने दिन से लगे हुए थे कि इस कार्यक्रम को हमें करना है और अच्छी तरह से ही हो। देखिए, परमात्मा तो हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन आने वालों की कमी है जिनके भाग्य में ये कार्यक्रम नहीं है। हमने सोचा था कि कोई आए, चाहे जैसी भी परमात्मा की इच्छा होगी, हम इस कार्यक्रम को आज निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जिससे कि ये पूरे वर्ष, क्योंकि माघ भी नव वर्ष ही माना जाता है। माघ के महीने को इसी दिन प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला और जितने भी कुंभ हैं वो भी आज ही के दिन प्रारंभ किए जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि आज ही के दिन हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा रही तो निश्चित रूप से आगे भी इन कार्यक्रमों को हम करते रहेंगे। आज हम एक भजन से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मेरी जो साधना है ज़्यादा आत्म तत्व के ऊपर, ब्रह्म की उपासना में मैं हूँ और ज़्यादा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि कि हम किस प्रकार से परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो हम एक बहुत ही सुंदर आत्मा के भजन से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा बहुत ही, जब मैंने साधना प्रारंभ की थी लगभग 35 वर्ष पूर्व, तब भी मैं ये भजन गाती थी कि जो कि हमारे शरीर के रोम रोम में बसा हुआ है। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ करना मुझे क्या था, कर मैं क्या रहा हूँ,
उसी से संबंधित अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को करने के लिए ये एक बहुत ही दिव्य सुंदर भजन है। अनादि हूँ बेअंत हूँ, मैंने खुद को है पहचान लिया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई यह जान लिया, नहीं दूजा कोई यह जान लिया। मैं राजाओं का राजा रहा, दुनिया में माना खुद को गुलाम, हो करके मायापति हर पल, करता ही रहा माया को सलाम। स्वरूप को अपने भुला के मानव रूप पे अपने गुमान किया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई यह जान लिया, नहीं दूजा कोई यह जान लिया। हर रूप रंग में मैं ही बसा, देखें जो नजर मैं ही हर सो, हर दिल में प्यार भी मैं ही रहा, हर फूल में भी मेरी खुशबू, सतरूप में बैठ के डोलूं मैं, सतरूप में बैठ के डोलूं मैं, जग के सतरूप को छान लिया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई यह जान लिया, नहीं दूजा कोई यह जान लिया। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरी सुबह नहीं, मेरी शाम नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरी सुबह नहीं, मेरी शाम नहीं, मेरा रूप रंग आकार
निराकार हूँ मैं, मेरा नाम नहीं। हूँ विशाल मैं अंबर जैसा, हूँ विशाल मैं अंबर जैसा। गुरु से मैंने यह ज्ञान लिया, गुरु से मैंने यह ज्ञान लिया। अनादि हूँ बेअंत हूँ, मैंने खुद को है पहचान लिया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई यह जान लिया, नहीं दूजा कोई यह जान लिया। आनंदित भी मैं आनंद हूँ, मैं मुक्त भी हूँ मैं ही मुक्ति। आनंदित भी मैं आनंद हूँ, मैं मुक्त भी हूँ मैं ही मुक्ति। मैं शांत सदा मैं शांति हूँ, मैं तृप्त भी हूँ मैं ही तृप्ति। सतरूप को अपने मान के दूजा, सतरूप को अपने मान के दूजा। मैंने नाम से भगवान दिया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई यह जान लिया, नहीं दूजा कोई यह जान लिया। मैं दृष्टा रहा मैं दृष्टा बना, मेरे नयन देखें सत ही सत। मैं दृष्टा रहा मैं दृष्टा बना, मेरे नयन देखें सत ही सत। सपना था जगत सपना ही रहा, चलता रहे सपना में जागृत। सपना था जगत सपना ही रहा, चलता रहे सपना में जागृत। मैं ओम हूँ सब मुझ में ओम, मैं ओम हूँ सब मुझ में ओम। मैंने सब ओम समान किया, मैंने सब ओम समान किया।
खुद को है पहचान लिया। हूँ एक सदा बेजोड़ हूँ, नहीं दूजा कोई है जान लिया, नहीं दूजा कोई है जान लिया। ये हमारे अब मैं चाहूँगा कि माता जी के मुख्य कार्य यानी अष्टांग योग और ध्यान योग में अपने कथन का कुछ ज्ञान हमारे साथ बांटे। ये ऋषियों की भूमि ऋषिकेश में हमारा पहला एक कार्यक्रम है। एक साधक यही चाहता है कि अगर मैं कुछ जान पाया हूँ तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का रचयिता परमपिता परमेश्वर, उसने इतना कुछ इस सृष्टि में रचा, सब इस मानव देह के लिए, इसके श्रृंगार के लिए अनेकों प्रकार के रत्न, अनेकों प्रकार के फूल, अनेकों प्रकार की औषधियाँ, अनेकों प्रकार के अनाज, अनेकों प्रकार की सब्जियाँ, किसी भी हम गिनती नहीं कर सकते। इतने प्रकार की 84 लाख योनियाँ कहा गया है कि हर एक प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। कितने रंग, कितने रूप, कितने आकार, कितने पशु पक्षी कि हमने अपनी पूरे जीवन में हम सबको देख भी नहीं पाते। एक मानव देह ही ऐसा देह है जिसमें हम उस परम पिता परमेश्वर को जान भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे नियमित कार्यक्रम होते रहते थे। हम अब भी इस समय जब हमारे कार्यक्रम लॉकडाउन से पहले जो हो रहे थे, ज़्यादातर प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम होते थे कि ज्ञान तो ऐसा लगता है कि सबको बहुत हो चुका है, परंतु मन में कई शंकाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जो रियल हमारी अवस्था है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। और ऋषिकेश में हमने यही प्रयास जो पहला कार्यक्रम किया कि ध्यान योग जो है, सब ध्यान में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम सीधा ध्यान में चले जाएं, समाधि में चले जाएं। तो हमने सोचा कि इसी टॉपिक को लिया जाए जिससे कि सबको सहजावस्था, सहज समाधि, जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने कोई ऐसे प्रयास नहीं किए, उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, अध्ययन किया, उसी से ही वो धीरे 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 अपनी उस चरम अवस्था तक पहुँचे और आनंद में अब अपने जीवन को बिता रहे हैं। संत का हृदय बहुत कोमल होता है और वो चाहता है कि जैसे मेरा जीवन है ऐसे ही सबका जीवन हो जाए, और वो भी उस परम आनंद को भोग सके जिसमें कि वो स्वयं है।
तो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी आज प्रोग्राम था कि कैसे हम ध्यान कर सकते हैं। क्या हम सीधा ध्यान में चले जाएं? क्या कोई हमें ऐसी प्रक्रिया है जो कि एकदम से परमपिता, क्योंकि वैसे तो परमात्मा का स्वरूप हमारे भीतर ही है, और अगर हमारे भीतर है तो वो जब हमसे दूर ही नहीं है तो फिर हम क्यों बार बार प्रयास करते हैं कि हम ध्यान करें, हम साधना करें, हम समाधि करें? बार बार क्यों करना पड़ता है? बार बार क्यों जाना पड़ता है? एक बार क्यों नहीं जान लिया हमने कि मेरे भीतर वही परमपिता परमेश्वर है? तो अष्टांग योग के माध्यम से, चक्रास के माध्यम से हम बहुत सरलता से सहज योग में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर ने जो साधना की, तो अध्ययन बहुत काम आता है। वेदों का अध्ययन और उपनिषदों का अध्ययन, फिर पुराणों का अध्ययन। और ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ने के पश्चात गहराई से क्या बात कही गई है, जैसे कि एक सूखे हैंडपंप में जल डालने से ही नीचे से जल आ जाता है, और जब हम उसको निकालते हैं तो आसानी से हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो जो हमारी गहराई हमारे भीतर ही जो है, उसी को खोजने में हम जन्मों जन्म अपना समय गंवा देते हैं। अंतोतगत्वा फिर भी हमें बात समझ में नहीं आती। रोज हमें जाना पड़ता है कि हम साधना में जा रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि हम हर समय उस समाधि में रहें जिस प्रकार से हमारे प्राण चल रहे हैं? हमें कभी प्राण रुकते नहीं हैं। अगर एक प्राण रुक जाता है तो इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इतना प्रयास क्यों नहीं हम करते, इतना समय हम क्यों नहीं देते? क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं हमारे पास कि हम कुछ समय अपने लिए, अपने को जानने के लिए दें। लेकिन हम ज़्यादा समय दे देते हैं आलतू फालतू की चीज़ों में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। या हम कभी कभी नकल भी करने लग जाते हैं कि वो संत वैसा करता है तो हम वैसे भी करने लग जाएं। इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम स्वयं अपने अध्ययन में लग जाएं तो निश्चित रूप से सहज समाधि, जो सब सर्वोपरि मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है, और हर समय हम आनंद में रहते हैं, और कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा और अहंकार का कभी भी हमारे इस शरीर से प्राकट्य नहीं होगा। हमेशा हम प्रेम के स्वरूप हो जाएंगे। तो हम कुछ ही शब्दों में आज एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अष्टांग योग क्या है, क्योंकि अगर हम इसके एक दिन में हम इसको नहीं जान सकते कि अष्टांग योग को समझ जाएंगे, चक्रास को समझ जाएंगे, कैसे हम मूलाधार से अपने सहस्रार को पहुंच जाएंगे और हम परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। ध्यान शब्द को मैं थोड़ा सा खोलना चाहती हूँ कि ध्यान क्या है। ध्यान कोई यान शब्द ध और एक संधि में यान आ जाता है। ध संधि यान, यान का अर्थ होता है वायुयान। वायु में आप बैठते हैं, वायुयान में आप बैठ के उड़ के, और अब जहाँ आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है आप पहुँच जाते हैं।
इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि जो मेरी साधना है, जो क्या है समाधि, क्या है ध्यान, तो अगर ज्ञान को हमने समझा तो फिर मैं जो मेरा मानव देह मुझे मिला है, इसके बीच में मैं कैसी साधना करूं कि वो ज्ञान, वो वायु के बीच में जो मेरा ये शरीर, पंच भौतिक शरीर है, जो मेरा जो पंच भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच भौतिक जो हमारा शरीर है, ये किस प्रकार से उस वायु के साथ एकाकार कर ले। असली ध्यान वही होता है कि जब एक, पहले तो हमें ध्यान करना पड़ता है, लेकिन जब हमें अभ्यास हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मेरा ये जो शरीर है ये है या ये नहीं है। या कई हम कहानियों में सुनते रहते हैं कि एक संत थे, वो इतना ऊपर उठ जाते थे, किसी के बारे में हम कुछ सुनते हैं, कोई उड़ने लग जाते थे, कोई जल पर चलने लग जाते थे, किसी ने किसी प्रकार की सिद्धि कर ली, किसी ने किसी प्रकार की सिद्धि कर ली। परंतु बेसिकली जो ध्यान है, वहाँ पर हम जो सोचते हैं कि कोई शून्य मुझे दिखेगा या कोई प्रकाश मुझे दिखेगा या मुझे कुछ कलर्स दिखेंगे, कुछ भी मुझे कोई अपने अपने अनुभव बताते हैं कि हमें ऐसा होता है, हमें वैसा होता है। परंतु बहुत अध्ययन, बहुत मनन, बहुत चिंतन, और अभी जब मैं कुछ समय से ऋषिकेश में आई हूँ तो मैं ऑलमोस्ट